महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के हरे भरे खेतों के बीच आज एक बहुत ही अजीब सा धंधा शुरू होने वाला था। जहां लोग खेतों में अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, वहीं हमारे सेठ धनी राम जी ने खेत के बीचों बीच मटन रोटी उगा दी। वाह सेठ जी वाह, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। लोग फसल उगाते हैं और आपने तो पूरा मटन रोटी का खेत ही तैयार कर दिया। अरे ओ नमूने, सुबह सुबह दिमाग भी धो आए क्या? ये धंधा मजाक नहीं है। इस बार मैं खेत से ही पैसा उगलवाऊंगा, देख लेना। पर सेठ जी कैसे? सेठ जी ने धीरे धीरे समझाया। जो किसान यहाँ काम करते हैं वो खाना घर से लाते हैं और दोपहर तक वो ठंडा पड़ जाता है। आसपास ना दुकान ना होटल, गर्मा गर्म एक मटन रोटी दूंगा तो आएंगे सीधे मेरी ही दुकान पर। ना कोई कंपटीशन, ना कोई शिकायत। किसान लोग स्वाद कहाँ समझते हैं, जो खिलाएंगे मजबूरी में खा जाएंगे। सेठ जी, लोमड़ी कौवे के बाद दुनिया में अगर कोई चालाक प्रजाति बची है तो वो आप ही है। दोपहर होते होते कुछ किसान उधर से गुजरे और ठेले पर मटन रोटी देखकर रुक गए। अरे भाई, फिर नया धंधा शुरू हुआ क्या? इस बार मटन रोटी दिख रही है, चलो चखते हैं। एक बार खाकर तो देखो भैया, ये स्वाद एकदम झिंगा लाला। सेठ जी फटाफट तड़का लगाते हैं। रूपेश गर्मा गर्म प्लेटें परोसता जाता है। किसानों ने पहला कौर लिया। अरे वाह सेठ जी, कमाल कर दिया। ये तो सच में तबाही स्वाद है। और इस तरह खेतों के बीच शुरू हुआ सेठ धनीराम का मटन रोटी धंधा। पहले ही दिन सुपरहिट हो गया। कुछ ही दिनों में कनीराम की मटन रोटी खेतों में काम करने वाले किसानों की सबसे पसंदीदा चीज बन गई। दोपहर होती और ठेले के सामने भीड़ लग जाती। पैसा आ रहा था, चेहरे पर मुस्कान भी थी, लेकिन कनीराम का दिल फिर भी शांत नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ कमाई नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था भारी कमाई। और बिना चालाकी के पैसा कमाना ये उसकी फितरत में था ही नहीं। एक दिन एक ग्राहक गुर्राता हुआ बोला, 5 किलो मटन तौलो, नल्ली वाला हिस्सा जरूर डालना। फिर प्लेट घूरते हुए बोला, ये क्या है, इतने छोटे टुकड़े? अबे, क्या डायनासोर काट के दूं? जो है वही मिलेगा। लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। अगली बार पूरा जानवर ही खरीद लेंगे, महीने भर चलेगा। चल, ज्यादा अक्ल मत चला। शाम को ठेला समेटते हुए धनीराम ने रूपेश से कहा, बिक्री अच्छी है, पर वो मजा नहीं आ रहा। मतलब? जिसे असली पैसा कहते हैं वो अभी आया नहीं। तभी रूपेश दूर देखते हुए बोला, सेठ जी शायद आ ही रहा है। खेतों के पार से एक ऊंट धीरे धीरे चला आ रहा था। ऊंट पर बैठा था एक शेख। रूपेश की आंखें चमक उठीं। सेठ जी, अगर ये रुका तो खेल बन जाएगा। चुप रह, ये आम आदमी नहीं लगता। आज दिमाग नहीं, जाल बिछाना है। शेख ठेले के पास रुका। हबीबी, यहाँ क्या पक रहा है? खास चीज है हुजूर, मटन रोटी, और वो भी खेत की ताजी हवा में बनी हुई। अजीब देश है, यहाँ खेतों में भी खाना उगता है। ये साधारण खाना नहीं है, इसे खाने वाले की किस्मत तेज हो जाती है। नुकसान दूर, मुनाफा पास। शेख खुश हो गया।
तो 2 प्लेट पैक करो, एक हमारे लिए, एक बेगम के लिए। नाम बताइए हुजूर। शेख उलटा आलम। शानदार नाम है। वैसे कीमत 4000 है, लेकिन मेहमान हो इसलिए आधी, सिर्फ 2000। शेख चला गया। रूपेश हंस पड़ा और कनीराम पहली बार बोला, लगता है मोटा पैसा अब रास्ता ढूंढ चुका है। सेठ जी मान गए। क्या शैतानी दिमाग लगाया है आपने? ऐसा दिमाग तो किताबों में भी नहीं मिलता। दिन बीतते गए। कनीराम मटन रोटी बनाते रहे, किसान खाते रहे, धंधा चलता रहा। लेकिन सेठ की नजर किसी और पर टिकी भी। उन्हें इंतजार था सिर्फ और सिर्फ उस दुबई वाले शेख का। अचानक रूपेश चिल्लाया, सेठ जी वो देखो, आ गया शेख। आज फिर 10,000 की कमाई पक्की। कनीराम भाईजान, कल तुमने कमाल कर दिया। अरे शेख जी, ऐसा क्या हो गया? ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में नहीं चखा। ऐसा मटन, ऐसा मसाला। हे माता रानी, तेरी लीला अपरंपार है। 2 दिन बाद, जुम्मे के दिन। हमारी सालगिरह है, हम तुमको 700 प्लेट का ऑर्डर देता। पूरे 700? आज तो ऊपर वाला भी मेहरबान है। ऐसे गधे भेजते रहना मालिक। शेख जी, आपका ऑर्डर फाइनल समझिए। मैं खुद मंडी जाकर सबसे उम्दा मटन लाऊंगा, और शुक्रवार को बिल्कुल ताजा, बिल्कुल गर्मा गर्म। सौदा तय हो गया। शेख वहां से चला गया। अब ठेले के पीछे असली बातचीत शुरू हुई। रूपेश बोला, कसम नारियल पानी की, ऐसा सौदा मैंने सपने में भी नहीं देखा। दुकान में बकरा खुद हलाल होने आ गया। चुप कर चलगोजे, मुझे हिसाब जोड़ने दे। 1 प्लेट 1000, 700 प्लेट पूरे 7 लाख। दोनों खुशी से उछल पड़े, नाचने लगे, हंसने लगे। अचानक मिली इस लॉटरी ने दोनों को पागल कर दिया था। शुक्रवार आया। कनीराम और रूपेश बिजली की रफ्तार से मटन रोटी बना रहे थे। ना किसी सवाल का जवाब, ना इधर उधर देखना, बस एक ही इंतजार, शेख उल्टा आलम। थोड़ी देर में शेख दिखाई दिया। आते ही रूपेश ने झोला थमा दिया। हम ले जाती, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत शेख जी? आज बैंक से पैसा नहीं निकल पाई, कल पूरा हिसाब कर देगी। मेरा बंगला यहीं पास है, सब जानते हैं शेख उल्टा आलम को। अरे कोई बात नहीं शेख साहब, आप आराम से ले जाइए। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? इतना कहकर शेख चला गया। और इधर कनीराम और रूपेश 2 दिन में लखपति बनने के सपनों में डूब गए। 2 दिन बाद सेठ ठेला लगाए खड़ा था। आज तो आना ही चाहिए। 5 लाख। आखिर कब आएंगे? वक्त बीतता गया। घंटे दिन बन गए और दिन बेचैनी में बदलने लगे। कनीराम और रूपेश दोनों का धैर्य जवाब देने लगा। शेख नहीं आया, ना पैसा, ना कोई खबर। आखिरकार दोनों ने फैसला किया, आज नहीं तो कभी नहीं। और वे चल पड़े उस आलीशान बंगले की तरफ। बंगले के गेट पर पहुंचकर दोनों जोर जोर से आवाज लगाने लगे। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और बाहर आया शेख उल्टा आलम। अरे धनीराम भाई, आप आए, हमें तो बहुत खुशी हुई। हम अभी अभी आपके ठेले पर आने ही वाले थे। अरे कोई बात नहीं शेख जी, बस हमारा पैसा दे दीजिए। कैसा पैसा अल्लाह हबीबी? अरे किस बात का पैसा? मटन रोटी का। अच्छा, वो याद आया।
वो तो हम खा गए। खाया है तभी तो पैसे मांग रहे हैं। बहस गरम होती चली गई। तभी बंगले के अंदर से कुछ हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकल आए, डंडे हाथ में, आंखों में जहर। हमारे घर आकर फर्जी वसूली करोगे? रुको, अभी तुम्हारा भूत उतारते हैं। सेठ और रूपेश ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। भागो सेठ जी, वरना ये हमें लखपति से नरकपति बना देंगे। भागते भागते वे गांव की सीमा तक पहुंच गए। वहां गांव वाले पहले से ही खड़े थे, लाठियां हाथ में, गुस्सा आंखों में, और फिर जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई। इसी बीच पुलिस की गाड़ी आ पहुंची। इंस्पेक्टर ने सीटी बजाकर सबको रोका। ये सब क्या हो रहा है? साहब, ये गुंडे हैं, पता नहीं कहां से आए। गांव के बाहर अड्डा बना लिया। अब तक सहते रहे, लेकिन आज इन्होंने हमारे सेठ कनीराम पर हाथ उठाया। सारी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर को शक हुआ। पुलिस ने सबकी तलाशी शुरू की और शक की सुई जाकर रुकी शेख उल्टा आलम पर। हवलदार चौंक कर बोला, सर, ये तो मोस्ट वांटेड संजू इंस्टाग्राम है। पुलिस ने तुरंत नकली शेख और उसके गुंडों को हथकड़ी पहना दी, और इधर सेठ धनीराम अपने लालच पर खुद को कोसते रह गए। लालच जब दिमाग पर हावी हो जाए तो अक्ल सबसे पहले मरती है। अगर आपको लगा कि लालच कब इंसान को ले डूबता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही देसी मजेदार लेकिन सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।